तो जुनैद खान साहब, आपका बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ईद अब आने ही वाली है, तो ईद के बारे में थोड़ा सा बताइए, जो दुनिया को जो और जानकारी जो है मिले, और क्या है इसके बारे में जो भी आपको अच्छा लगे। मोस्टली तो सब जानते ही हैं। नहीं, वो तो केवल शब्द जानते हैं, ईद है, एक छुट्टी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। लोग जानते हैं ईद क्यों मनाई जाती है, कि लोग जो हैं 1 महीने के रोज़े रख के आते हैं। हाँ उसके अल्लाह ताला ने कहा कि आज बहुत बड़ा दिन है ईद का, हाँ। आप लोग आज खाइए पिए सब कुछ, क्या 1 महीने के रोज़े रखे हैं, तो वो दिन आता है ईद का। ईद में क्या है, मेन है उसमें नमाज। ईद की 2 रकात नमाज़ पढ़ी जाती है वाजिब, अच्छा। वो है मेन। आदमी क्या है, उसने क्या ईद है खेलना है खाना पीना, वो चीज़ें नहीं। मेन है आपको, जब तक आप नमाज अदा नहीं करोगे तो ईद का मतलब ही नहीं है। जो अर्ली मॉर्निंग में होती है। अर्ली मॉर्निंग की जो बात होती है, अर्ली मॉर्निंग फजर होती है। फजर होती है। उसके बाद फजर का जब टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद जो नमाज होती है वो होती है ईद की नमाज। अच्छा अच्छा। हर जगह टाइम अलग अलग होता है, कहीं 8 बजे, हाँ, वो टाइम जोन के हिसाब से अलग अलग, जोग्राफी के हिसाब से होगा वो तो मेन है कि आपको पहले ईद की नमाज अदा करनी है। जब तक आप ईद की नमाज नहीं अदा करो तो ईद आपकी नहीं होगी। ईद है कि मेन कि आपको 2 रकात नमाज अदा करना है, कि हमने अपने रोज़े अच्छे से कर लिए, रोज़े हमारे हो गए, अब हम ईद की नमाज अदा करेंगे, तब आप एक दूसरे से गले मिलेंगे। गले मिलने का मतलब क्या, एक दूसरे से भाईचारा मिलेगा, तो भाईचारे की दिखाई जाएगी ईद वाले दिन आपको। साथ में मिलेगा कि हम लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे के घर जाके उसको बधाई दे रहे हैं और उसके साथ में खा रहे हैं पी रहे हैं। तो ये है मुहर्रम। रमज़ान का एहतराम बहुत है कि आपको 30 दिन के रोज़े रखे हैं, उसके बाद आप ईद मनाते हैं, खुशी का दिन होता है। अच्छा, जैसे आपने एक बार बताया था कि रोज़े अगर जैसे ब्रेक हो जाएं किसी कारणवश, तो उसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू कर सकते हैं, ईद के बाद आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके किसी वजह से, जैसे कि बीमारी है या फिर कोई आपको दिक्कत आ गई, उसकी वजह से ब्रेक हुए हैं, तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक आपके 2 या 4 जितने भी छूटे हैं वो कर सकते हैं। अच्छा। अगर आपने रोज़ा तोड़ दिया, या टूट गया, जानबूझ के तोड़ा, एक तो भूल से होता है हाँ, कि आपने कुछ खा लिया है पी लिया, तो उसमें कोई आपका दो राय नहीं। आपको जैसे याद आया, आप ये कुछ खा रहे थे पी रहे थे, आपको याद आ कि मेरा रोज़ा है, आप तुरंत छोड़ के कुल्ली कर लिए, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। अब एक जानबूझ के आप खा रहे हो तो रोज़ा है, उसका भी खा लिया, उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको जो है 60 दिन तक कंटिन्यू रोज़े रखना पड़ेंगे एक रोज़े के। उसके बाद भी आपको उतना सवाब नहीं मिलेगा जो रमज़ान में मिलता है। और अगर उस 60 दिन में आपने अगर ब्रेक कर दिया तो आपको दोबारा से फिर कंटिन्यू स्टार्ट करना पड़ेंगे। मतलब आपको उसमें ब्रेक नहीं करना है, 60 रोज़े कंटिन्यू रखना है, या फिर 60 मिस्किनों को डेली खाना खिलाना है। बहुत शुक्रिया आप।